राज्य में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज नहीं हो पा रही है। एक ओर स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण का महाअभियान चला रखा है, तो दूसरी ओर टीके की कमी के चलते टीकाकरण की चाल बेहद सुस्त है। कोविन पोर्टल पर बुधवार को रात 9 बजे तक जारी आंकड़ों के हिसाब से राज्य भर में 1.02 लाख लोगों का ही टीकाकरण हुआ। 7 जिलों में एक भी टीका नहीं लगा। हालांकि बुधवार का दिन नियमित टीकाकरण के साथ सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही कोरोना टीका लगाने के लिए नियत किया गया है। महाअभियान के तहत 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। टीका की दोनों डोज देने के लिए 12 करोड़ टीका चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जहां रोज 6 लाख से अधिक टीकाकरण होना चाहिए, वहीं अधिकांश दिन आंकड़ा 1 लाख के इर्द गिर्द तक पहुंच पा रहा है। बुधवार को राज्य में 1,02,045 लोगों को टीका लगा, जिसमें 18 पार वालों की संख्या 67,448 थी। शेखपुरा, अरवल, लखीसराय, किशनगंज, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर में एक भी टीका नहीं लगा, जबकि दर्जन भर जिलों में 500 से कम लोगों को टीके लगे। बिहार में 113 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान बुधवार को हुई। राज्य के 5 जिलों बक्सर, गया, कैमूर, मुंगेर व शिवहर में एक भी नए कोरोना संक्रमित की पहचान नहीं हुई। वहीं 32 जिलों में 10 से कम नए संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,22,819 सैंपल की कोरोना जांच की गई। राज्य में कोरोना का संक्रमण दर 0.09% हो गई है, जबकि राज्य में एक दिन पूर्व 102 नए कोरोना संक्रमित मिले थे और संक्रमण दर 0.08% थी। पिछले 24 घंटे में राज्य में 108 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई। राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.56% हो गई। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 785 हो गई। एक दिन पूर्व राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.56% थी, जबकि सक्रिय मरीज 782 थे। पटना में सर्वाधिक 14 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि एक दिन पूर्व पटना में 11 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी। वहीं 32 जिलों में 10 से कम नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। अररिया में 3, अरवल में 1, औरंगाबाद में 2, बांका में 1, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 4, भोजपुर में 1, दरभंगा में 3, पूर्वी चंपारण में 2, गोपालगंज में 4, जमुई में 2, जहानाबाद में 1, कटिहार में 1, खगड़िया में 8, किशनगंज में 8, लखीसराय में 3, मधुबनी में 1, मुजफ्फरपुर में 5, नालंदा में 3, नवादा में 1, पूर्णिया में 4, रोहतास में 5, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 3, सारण में 4, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 2, सीवान में 1, सुपौल में 3, वैशाली में 2 और पश्चिमी चंपारण में 2 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। अब तक 7.13 लाख संक्रमित हो चुके स्वस्थ। राज्य में अब तक 7,13,163 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अब तक 7,23,570 कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है। राज्य में कोरोना संक्रमित 9,631 मरीजों की मौत हो चुकी है। पटना में मिले 14 नए संक्रमित, 2 की मौत। पटना में बुधवार को 14 नए संक्रमित मिले, 2 संक्रमितों की मौत इलाज के दौरान हो गई। एक मृतक आईजीआईएमएस में तो दूसरा एम्स में भर्ती था। मृतकों में एक पटना सिटी के निवासी था। बुधवार को एम्स, आईजीआईएमएस और पीएमसीएच में एक नया संक्रमित भर्ती हुआ। आईजीआईएमएस से 2 संक्रमित डिस्चार्ज भी किए गए। पटना में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,46,624 हो गई है। इनमें से 1,44,194 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय संक्रमितों की संख्या 103 हो गई है। कोरोना संक्रमण की दर कम होने से अब ब्लैक फंगस का प्रकोप भी कम हो गया है। अस्पतालों के ओपीडी में इक्के दुक्के ब्लैक फंगस पीड़ित पहुंच रहे हैं। बुधवार को आईजीआईएमएस, एम्स अथवा पीएमसीएच में एक भी नया फंगस पीड़ित भर्ती नहीं हुआ। आईजीआईएमएस में 29 और एम्स में लगभग 40 फंगस पीड़ित भर्ती हैं।